Hello student, this is introduction part of 6.2 NCERT Maths class 12 increasing and decreasing function. Increasing and decreasing function. Decreasing function. Okay? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देखिए एक्सरसाइज 6.2 किस पे बेस्ड है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पे। अब हम बात करते हैं कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। तो देखिए सपोज कंसीडर कोई लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, सपोज एफ एक्स ये वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो देखिए अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो आपने क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा। स्ट्रेट लाइन क्लास 11th पढ़ा था। अगर उसका स्लोप देखिए, स्लोप क्या है? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो स्लोप क्या है? 1 है। तो इस डायरेक्शन में हमारा ग्राफ जाएगा और जो स्लोप होगा, स्लोप वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो देखिए ये ग्राफ क्या है? इंक्रीजिंग के लिए दिखा रहा है। अगर यही वाई हमारा क्या होगा? एफ एक्स के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू हुई वो क्या है? स्लोप इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये पॉजिटिव हुआ। एंड सपोज अगर स्लोप निगेटिव होता तो अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 होता तो क्या होता? स्लोप हमारा इस डायरेक्शन में यानी 135 डिग्री वगैरह बनाता है। यहाँ क्या बनाता? 45 डिग्री। तो ये क्या हो गया? फंक्शन हमारा क्या हो गया? डिक्रीजिंग हो गया। इस केस में फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू वैल्यू ये इंक्रीज कर रहा है। यानी अगर हम x को इंक्रीज कराएं तो y भी इंक्रीज कर रहा है। और अब देखिए y डिक्रीज कब कर रहा है? जब हमारी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो x एक्सिस इंक्रीज कर रहा है। तो इस केस में हमारा क्या होगा? फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ओके, तो देखिए ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो ये क्या है? स्लोप है किसी लाइन का। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर एफ एक्स इक्वल टू अगर साइन एक्स हो, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो देखो साइन एक्स का ग्राफ कैसे होगा? तो देखो ऐसे ग्राफ हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पाई बाई 2 पाई, ये क्या होगा? 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे क्या होगा? 2 पाई। ओके, तो अब देखो यहाँ से अगर हम 0 से लेके अगर पाई बाई 2 के बिटवीन की बात करें तो हम इस कर्व पे कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर दें। टेंजेंट कहीं भी, चाहे यहाँ करें चाहे यहाँ करें, कहीं भी टेंजेंट अगर ड्रॉ करें तो इस केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव ही तो होगा। इस केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा यानी। और अगर पाई बाई 2 पे जाएं तो स्लोप क्या होगा? 0 होगा। और इससे नीचे जाएं अगर हम, तो देखो यहाँ पे टेंजेंट अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? निगेटिव होगा। उसी तरह से ये पूरा निगेटिव कहाँ तक जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट डिक्रीज करेगा यहाँ से। तो यानी हमारा जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव होगा। कहाँ से? 0 टू पाई बाई 2। तो इस केस में हमारा फंक्शन क्या होगा? इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग होगा। एंड
स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट जो है π/2 से कहाँ तक, पाई तक की अगर हम बात करें तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो देखिए इसमें फंक्शन हमारा अगर हम 0 से पाई की बात करें तो 0 से पाई के बीच में हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है और इंक्रीज भी कर रहा है। तो इस केस में हम लोग कहते हैं कि फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में 2 टाइप्स के क्वेश्चंस करने हैं। पहला कि स्टेट वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल, यानी इंटरवल गिवन होगा, हमको बताना है कि वो इंक्रीजिंग है उस इंटरवल में कि डिक्रीजिंग है। एंड सेकेंड टाइप का क्वेश्चंस क्या होगा, फाइंड आउट द इंटरवल इन विच फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, हमको इंटरवल फाइंड आउट करने होंगे। कंडीशन क्या होगा, फंक्शन पहले से ही पता होगा कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये ऑलरेडी गिवन होगा और हमको फाइंड आउट करना होगा इंटरवल। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बच्चों चलिए हम लोग बात करते हैं कि अगर मैथमेटिकली हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन में देखिए अगर ये कोई कर्व है हमारा और हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव आता है। और जब हम इस पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो इस केस में जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए तो वो क्या होगा, फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर कोई भी फंक्शन का ग्राफ यानी स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, केवल पॉजिटिव, तो वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशंस क्या होगा, एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव्स निकाल दें और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और डिक्रीजिंग की बात करें तो अगर हमारा कोई भी स्लोप, टेंजेंट का स्लोप डिक्रीज कर रहा है और उसका रिजल्ट 0 भी आ रहा है, डिक्रीज कर रहे हैं और 0 के भी इक्वल आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा हमारा, फॉर स्ट्रिक्टली फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशंस क्या होगा, एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड फंक्शन फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करें, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की तो क्या होगा, हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, डिक्रीज ही करेगा केवल। तो उस केस में हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन क्या होगी, 0 होगी। अगर फंक्शन हमारा बच्चों फंक्शन में अगर इस तरह के ग्राफ हो रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है, इक्वल टू 0 भी आ रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, तो इस केस में इफ़ एफ डैश एक्स जो है हमारा इंक्रीज भी कर रहा है एंड एफ डैश एक्स इसमें एंड
डिक्रीज भी कर रहा है यानी लेस देन 0 भी आ रहा है गिवन इंटरवल में। सपोज इंटरवल a टू b है, a टू b, इस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है। सो इस केस में हम लोग कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग, ओके, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। अब सपोज हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल्स फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। प्रूव दैट द फंक्शन, एक एग्जांपल लेते हैं, प्रूफ दैट फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ e टू द पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। एफ डैश एक्स क्या होगा 2e टू द पावर 2x, ओके। अब देखिए अगर हम r की वैल्यू कुछ भी रखें, x की वैल्यू कुछ भी पुट करें, +-1 +-2 डैश 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 कुछ भी, तो जो एफ डैश एक्स होगा वो क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन 0 होगा। आप पुट करके देख लो ना, -1 पुट करो तो 2 × e टू द पावर -1 पुट कर रहे हैं तो -1 यानी 2/2/e हो गया। इसी तरह से ये देखिए ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है एंड ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में हमारा क्या होगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, सो वी कैन से दैट एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल।